बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उमेश रावत एकेडमी में। तो कैसे हैं प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जो क्लासेस हमने अभी तक कराई हैं वो आपने पढ़ ली होंगी। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है परसेंटेज के अभी तक हम करीब करीब 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, जिसमें से जो सबसे पहला पार्ट था परसेंटेज का वो था बेसिक परसेंटेज। उसके बाद जो उस 2 पार्ट हमने अपलोड किए थे वो थे एडवांस परसेंटेज। और एडवांस परसेंटेज में ही जो आज की क्लास होगी वो ही आपकी क्या होगी, एडवांस परसेंटेज में होगी। जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 35% अंक पाता है और वह 68 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी है कोई जो 40% अंक पाता है और 22 अंकों से पास होता है, मतलब पास होने से भी ज्यादा ले लेता है, कितने, 22 अंक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है परीक्षा में कुल अंक बताओ कि कुल अंक कितने थे परीक्षा में। तो देखिए बच्चों जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये अपने आप में एक टॉपिक है। इस टॉपिक से वो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसे आप एक क्वेश्चन ना मान के बहुत कहते हैं ना एक टॉपिक मान के चलिए। जब आप इसको एक टॉपिक मान के चलोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ से वो कैसे कैसे और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं ये आज का जो टॉपिक है। देखिए बच्चों, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी है जो 35% अंक पाता है, दूसरा विद्यार्थी है 40% अंक पाता है। तो मैं यहाँ पे इनको ऐसे लिख सकता हूँ कि जी 35% अंक पाने वाला फेल हो रहा है बेचारा कितने अंकों से, 68 अंकों से। और जो दूसरा कैंडिडेट है 40% अंक पाने वाला वो लेके आ रहा है 22 नंबर ज्यादा, किससे, पास होने से भी 22 नंबर ज्यादा लेके आ रहा है। तो देखिए बच्चों बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं है। आप यहाँ सीधा सीधा देख सकते हैं कि 35 और 40 में केवल 5% का फर्क आ रहा है बच्चों, ओनली 5%। इस 5% की वजह से बच्चों, केवल इस 5% की वजह से, इस 5% की वजह से उसके जो कैंडिडेट है दूसरा वाला, उसके मतलब 68 नंबर पूरे हो रहे हैं फेल होने वाले, प्लस 22 नंबर और ज्यादा लेके आ रहा है। मतलब फेल होने वाले 68 नंबर जिनकी कमी से, जिन 68 नंबर की कमी से वो फेल हो रहा था वो नंबर मिल गए उसको इन 5% की वजह से। केवल 35 के बाद जो भी उसे 5% मिले हैं उनकी वजह से उसे 68 नंबर तो वो मिल गए फेल होने वाले, प्लस पास होने वाले 22 नंबर, जो पास होने से ज्यादा 22 नंबर लेके आ रहा है वो भी मिल गए। तो हम यहाँ देख सकते हैं 68 और 22 मिला के टोटल खेल कितने का बना, ये 90 नंबर का बना बच्चों। कि पूरा का पूरा खेल 5% की वजह से कितने नंबर का बन रहा है, 90 नंबर का बन रहा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 5% का मान आ रहा है 90 नंबर, 1% का मान आ जाएगा बच्चों 90/5, 90/5। और जब आप 100% का मान निकालोगे, देखो 100% का मान क्यों निकाला जा रहा है, देखो उसमें परीक्षा, इसमें पूछा गया क्वेश्चन परीक्षा का कुल अंक बताओ कि जी परीक्षा कुल अंक कितने की थी। और आप जैसा कि जानते हो कोई भी परीक्षा होती है बच्चों वो अपने आप में कितनी होती है, पूरे के पूरे 100% की होती है, ठीक है। तो इसलिए क्या निकालेंगे हम यहाँ पे, पूरा का पूरा 100% निकाल देंगे। पूरा का पूरा जब आप 100% निकालोगे तो गुना कर दोगे किससे, 100 से। तो 5 से इसे करिए, 5 एकम 5, 5 से गए कितने पे, 18 पे। और 18 की गुना जब आप 100 के साथ करोगे तो सीधा सीधा कितना आ गया बच्चों, आपका 1800 आ गया। कितना आ गया, 1800। और ये क्या आपका आंसर है। ये चीज क्या निकल के आई है, परीक्षा का कुल अंक निकल के आई है, ठीक है। जल्दी से आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अभी देखिए इसी टॉपिक पे और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी अभी कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो मैं इसको रफ कर देता हूं और इसी में देखिए इसी क्वेश्चन से वो और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं इतना रफ कर रहा हूं बच्चों, ये वाला पोर्शन, और बस यहाँ पे ये लिख लेता हूं मैं कि जी परीक्षा में कुल अंक कितने आए हैं। टोटल अंक परीक्षा में हैं, जो टोटल मार्क्स हैं एग्जामिनेशन के वो कितने हैं, 1800 है, 1800। मतलब टोटल अंक कितने हैं बच्चों, 1800 है। अब यहां से देखिए बच्चों, वो एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर 1, परीक्षा में पास होने का
परीक्षा में पास होने का प्रतिशत क्या है? परीक्षा में पास होने का प्रतिशत क्या है, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो देखिए भाई, परीक्षा में पास होने का प्रतिशत बच्चों आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो फेल वाले विद्यार्थी को पकड़ लो या पकड़ लो पास वाले विद्यार्थी को। तो मैं पकड़ लेता हूँ पास वाले विद्यार्थी को। आपको पता है कि जी टोटल परीक्षा का मार्क्स है 1800 की, कुल परीक्षा है 1800 नंबर की, और 1800 नंबर का 40% लाकर 1800 नंबर का 40% परसेंट हटाने के लिए बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट। ठीक है, ये प्रतिशत नहीं बच्चों, नंबर पूछ लेना, नंबर लिख लो। पास होने का अंक क्या है? ठीक है, प्रतिशत भी निकालेंगे, इसी नहीं प्रतिशत भी निकालेंगे बाद में। परीक्षा में पास होने का कुल अंक क्या है? तो आप देखिए 1800 गुना 1800 का 40% निकाल लेते हैं हम। 1800 गुना 40, क्योंकि दूसरा विद्यार्थी 40% ला रहा है। 1800 गुना 40, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 18 चौके कितना हो गया 72। तो सीधा सीधा कितना निकल गया? 720 अंक निकल गया। परीक्षा में पास होने का अंक क्या है बच्चों? 720 अंक है। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। और इसी क्वेश्चन में अभी एक चीज और बताऊंगा मैं, जो आपसे पूछी जा सकती है पेपर में, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो बच्चों नोट कर लिया होगा आपने। अब यहाँ बच्चों देखो, एक सोचने वाली बात यह है कि परीक्षा का अंक अभी यहाँ पे 720 नहीं है। देखिए 720 क्यों नहीं है वो मैं बताता हूँ। कि हमने निकाला था दूसरे विद्यार्थी का 40%, ये तो निकाला था, दूसरे विद्यार्थी को पकड़ा था और दूसरा विद्यार्थी लेके आया था परीक्षा में 40%। तो ये निकला है बच्चों 40% अंक का मान, क्या 1800 का 40% हो गया 720। और जो 40% विद्यार्थी अंक लाया है वो पास नहीं हुआ है, पास होने के बाद भी 22 नंबर ज्यादा ले गया है। तो पास होने के लिए इसमें से क्या करना पड़ेगा, और 22 नंबर कम कर देंगे, क्योंकि ये 22 नंबर ज्यादा लेके आ रहा है पास होने से ज्यादा। तो यहाँ से 0 में से 2 गया 8 आ गया, और यहाँ कितना बचा 9, और ये सीधा कितना आ गया 6। तो परीक्षा का पास होने का अंक बच्चों कितना है 698 है। कितना है 698। अब इसी में बच्चों एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे, परीक्षा में पास का प्रतिशत बताओ। परीक्षा में पास का प्रतिशत कि जी कितने परसेंट अंक लाकर बच्चा पास हो जाएगा। तो आपको पता है कि 698 अंक लाकर हम आराम से पास हो सकते हैं, कितने में से 1800 में से। तो मैंने बताया था जितने नंबर आए हैं उनको रखो ऊपर, टोटल मार्क्स नीचे, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, गुना के 100 करना पड़ता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट, 18 से इसको काटिए। जब आप इसको 18 से काटेंगे तो 18 तिया 54, 8 में जाएगा, उसके बाद 7। तो ये सीधा सीधा कितना निकल जाएगा बच्चों 38.7%। के परीक्षा में आप केवल 38.7% लाकर परीक्षा में आप क्या हो जाओगे, एग्जैक्ट पास हो जाओगे बिल्कुल। तो ये 2 क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ठीक है, देखिए हमने निकाला था पास होने वाले विद्यार्थी को लेकर, आप यहाँ पे फेल होने वाले विद्यार्थी को लेकर भी निकाल सकते हो। वो कैसे, 1800 गुना 35/100, जो भी मार्क्स आ जाएगा आपको वो आएगा फेल होने वाले नंबर, और उसमें क्या जोड़ देना आप 68 नंबर जोड़ देना, तो भी कितना निकलेगा आपका 698 ही निकलेगा। आप इन दोनों कैंडिडेट में से कोई भी विद्यार्थी को पकड़ लीजिए, वो दोनों के दोनों कितने देंगे आपको 698 देंगे। अगर आप फेल होने वाले विद्यार्थी को पकड़ते हो तो उसके जो परसेंट के जो मार्क्स आएंगे उसमें 68 जोड़ना पड़ेगा, और आप पास वाले विद्यार्थी को पकड़ोगे तो उसके जो परसेंट के मार्क्स आएंगे उनमें से कितना 22 आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये तो निकल गए अंक। अंक का प्रतिशत आपको निकालना आता है कि जी 698 पासिंग मार्क्स है और 1800 नंबर का कुल पेपर है, और परसेंट निकालने के लिए गुना के 100 करने पड़ते हैं। तो ये आपका क्या है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
और परीक्षा वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। जो परीक्षा एग्जामिनेशन से जो क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, वो भी आपके सारे के सारे क्या हो गए, कवर हो गए। अब अगली नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो होगा बहुत जल्दी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। 80 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में 90% कॉपर है, ठीक है। यदि कुछ मात्रा में उसमें जिंक मिला दिया जाए तो कॉपर का जो नया प्रतिशत है वो कितना हो जाता है, 60% हो जाता है। कॉपर घट के कितना रह गया, केवल 60% रह गया। देखिए बच्चों यहाँ पे जो कॉपर है, आप सोच रहे होंगे पहले 90% कॉपर था, अब रह गया 60%। देखिए कॉपर घटा नहीं है, कॉपर का प्रतिशत घट गया है। कॉपर का प्रतिशत घट गया है मतलब जिंक का प्रतिशत अपने आप क्या है, बढ़ गया, ठीक है। कॉपर की मात्रा वही रहेगी जितनी पहले थी, बाद में भी उतनी रहेगी। देखिए प्रतिशत और मात्रा में फर्क समझिए। पहले जो 80 किलोग्राम कॉपर था उसमें 90% कॉपर था, मतलब कॉपर ज्यादा था। फिर जब क्या उसमें क्या जिंक मिला दिया, जब आपने उसमें जिंक मिला दिया तो कॉपर अभी भी उतना है, लेकिन उसका जो परसेंटेज पहले 90 था वो घट के अब कितना आ गया, 60 आ गया। और जिंक का क्या थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को समझते हैं यहाँ से। ये बिल्कुल बच्चों अपने आप में नया टॉपिक है। यहाँ पे क्या देगा वो, मिक्सचर, ठीक है। परसेंटेज में मिश्रण देगा, मिश्रण में परसेंटेज देगा, ठीक है। देखिए कुछ बच्चों को जरूर लग रहा होगा ये कि मिश्रण का क्वेश्चन है, लेकिन मिश्रण का नहीं है बच्चों, यहाँ पर ये प्रतिशत का ही है। देखिए अपने आप में अच्छा टॉपिक है। इसी टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन लगेंगे, तरबूज और पानी के भी लगेंगे, जहां पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं जी, जो हमारा मिश्रण है वो है 80 किलोग्राम का। ये मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। स्टार डाल देता हूँ जो हमें याद रहे, ठीक है। अब हमें पता है कि जी 80 किलोग्राम का 90%, और 90% निकालने के लिए 90 गुना के बटे में 100। कॉपर कितना है मेरा, कॉपर है इसमें से 72 किलोग्राम। 72 किलोग्राम क्या है मेरा, कॉपर है, ठीक है। मुझे मात्रा पता लग गई कि जी इस 80 किलोग्राम में से 72 किलोग्राम मेरा कॉपर है, बाकी जो बचा हुआ है वो क्या है, जिंक है। ऐसे क्वेश्चनों में बाद में बताऊंगा। देखिए पहले अब मुझे पता है कि जिस 72 किलोग्राम मेरा कॉपर, और लास्ट तक वो 72 किलोग्राम ही रहेगा, क्योंकि कॉपर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, ना कॉपर को डाला गया है ना निकाला गया है। तो आपको जो नया मिश्रण बना है उसमें 60% कॉपर है, तो मैं ऐसे यहां से लॉजिक लगा सकता हूं कि जो 60% कॉपर है उसका मान अभी भी कितना होगा, 72 किलोग्राम होगा, क्योंकि कॉपर को चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। परसेंटेज बदला है कॉपर का, कॉपर की मात्रा नहीं बदली है, फिर बता रहा हूं। तो 60% कॉपर का मतलब मैं लगा लूंगा यहाँ पे कितना, 72 किलोग्राम कॉपर, ठीक है। कि जी 60% कॉपर का मतलब है 72 किलोग्राम। अब आप यहां से अंदाज ये भी तो अंदाजा लगा सकते हो, जो 60% कॉपर है ये मिश्रण का कितना हिस्सा है, 60% ही तो है भाई। तो 60% मिश्रण का मान है 72 किलोग्राम। 1% मिश्रण का मान कितना निकल जाएगा बच्चों, 72/60, ठीक है। और जब इसका 100% का मान निकालोगे पूरे मिश्रण का, तो 100% का मान निकालने के लिए गुना कर देंगे किससे, 100 से। तो देखिए 1 0 से 1 0 कटा बच्चों, 6 से कट गया कितने पे, 12 पे। और जब 12 की गुना 10 के साथ हुई तो सीधा सीधा कितना आ गया, ये 120 किलोग्राम निकल के आ गया। ये जो 120 किलोग्राम निकल के आया, ये आया है पूरे 100% मिश्रण का मान। मिश्रण मतलब जिसमें कॉपर और जिंक मिलके हैं। अब आप यहां से पता लगा सकते हो बच्चों कि जो नया आपका मिश्रण बना है वो बना है कितना, 120 किलोग्राम का। और आपका जो पहला मिश्रण था वो कितने का था, 80 किलोग्राम का। तो आप देखोगे कि मिश्रण में कितने का बदलाव आया है, 40 किलोग्राम का बदलाव आया है। और ये 40 किलोग्राम का बदलाव बच्चों किसकी वजह से आया होगा, क्योंकि उसमें जिंक क्या है, मिला दिया गया है। तो आप यहां से सीधा सीधा पता बता सकते हो कि मिश्रण में कितना जिंक मिलाया गया, 40 किलोग्राम जिंक मिलाया गया। ये क्या है बच्चों, आपका आंसर है, ठीक है। फिर से समझिए, देखिए 80 किलोग्राम का मिश्रण है, 80 किलोग्राम में से 90% क्या है मेरा, जिंक है, सॉरी कॉपर है। 72 किलोग्राम मेरा कॉपर है, ठीक है। उसमें मैं जिंक निकालूं जिंक डालूं, कॉपर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉपर 72 का 72 ही रहेगा, लेकिन उसका परसेंटेज घट जाएगा। ये मैं पहले भी बता चुका था, फिर दोबारा बता रहा हूँ। तो अब नए मिश्रण में जो कॉपर का परसेंट बन गया वो कितना बन गया, 60%। लेकिन किलोग्राम तो अभी भी कितना होगा उसका, 72 ही। तो मैं ऐसे लगा सकता हूँ कि 60% मिश्रण का मान अभी भी कितना है, 72 किलोग्राम। 1% मिश्रण का मान हो गया 72/60,
तो 100% को उसका मिश्रण का मान कितना हो गया, 72/60 गुना के 100, 120 किलोग्राम। कि जो अब मिश्रण बना है वो पूरा का पूरा बन गया है 120 किलोग्राम। पहले मिश्रण कितना था, 80 किलोग्राम। 120 में से 80 माइनस करके देखा तो हमें पता है कि मिश्रण में बढ़त हुई है जी 40 किलोग्राम की। और आपको सबको दिख रहा है कि 40 किलोग्राम किसकी वजह से बढ़ा होगा, ये जिंक की वजह से। तो जिंक कितना मिलाया गया बच्चों, 40 किलोग्राम मिलाया गया है। जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसी टाइप का भी 1-2 क्वेश्चन और लगाएंगे। कैसे? तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या फर्क है इस वाले क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में। देखिए सामने देख सकते हो आप कि जी 80 किलोग्राम कॉपर और जिंक का मिश्रण है, ठीक है। उसमें 60% कॉपर है बच्चों, 60% कॉपर है। यदि कुछ मात्रा में उसमें से जिंक निकाल दिया जाए, ठीक है, तो कॉपर का प्रतिशत 80% रह जाता है, ठीक है, रह जाता है, या फिर इसको लिख लो, हो जाता है, लिख लीजिए 80% हो जाता है। तो बताओ मिश्रण में कितना जिंक निकाला गया। पहले क्वेश्चन में उसने जिंक मिलाया था बच्चों, इस क्वेश्चन में वो जिंक निकाल रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे पहले किया था ऐसे ये वाला करेंगे क्वेश्चन। मैंने बताया था देखो कॉपर पहले 60% था, ठीक है, परसेंटेज कॉपर का चेंज होगा, लेकिन कॉपर की जो मात्रा है बच्चों वो बिल्कुल निर्धारित रहेगी, बिल्कुल फिक्स रहेगी। जितना पहले मात्रा थी कॉपर की उतनी ही बाद में रहेगी, ठीक है। तो कॉपर को ही पकड़ लेते हैं कि जी 80 किलोग्राम का हमारा क्या है, मिश्रण है, और 80 का 60% कॉपर है बच्चों उसमें। तो 80 का 60 बटे में 100, 0 से 0 कट गया, तो ये आपको दिखा सीधा सीधा कितना आ गया, 48 किलोग्राम क्या आ गया आपका, उसमें कॉपर आ गया जी। कॉपर है आपका भैया 48 किलोग्राम, ठीक है। पहले 48 था तो अभी भी कितना होगा, 48 होगा। लेकिन अब परसेंटेज कितना हो गया बच्चों, 80% हो गया है कॉपर का। तो मैं यहां से ये देखूंगा कि जी अब के 80% कॉपर का मान भी कितना है, 48 किलोग्राम। और आप यहाँ ये चीज देख सकते हो साफ साफ कि जो 80% कॉपर है यही तो मिश्रण का 80% है भाई। इसको मैं ऐसे दे सकता हूं कि जी मिश्रण का 80% है, सीधा सीधा मिश्रण का 80% मान कितना है, 48। तो आप यहां से देख सकते हो 1% का मान बच्चों कैसे निकलेगा, वही 48 अपॉन में 80, और 100% मिश्रण का मान कैसे निकलेगा, गुना के 100। 0 से 0 कट गया, 8 से कट गया ये 6 पे, और 6 की गुना जब 10 के साथ होगी बच्चों तो सभी जानते हैं कितना आता है, 60। तो जो मिश्रण आया है नया उसका मान है बच्चों 60 किलोग्राम, ठीक है। तो इसको देख लीजिए यहाँ पे कि जी पहले भैया मिश्रण आ रहा था 80 किलोग्राम का, अब आ रहा है 60 किलोग्राम का। तो आप देखेंगे जी कितना घट गया मिश्रण, 20 किलोग्राम से घट गया है बच्चों। और जो 20 किलोग्राम से घटा है ये किसकी मेहरबानी है, ये मेहरबानी किसकी है, जिंक की है। कि जो जिंक निकाला गया है मिश्रण से कितना निकाला गया है, वो 20 किलोग्राम निकाला है। यही क्या है बच्चों आपका आंसर है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। देखिए भाई अगर आप अब तक आर एस अग्रवाल की बुक नहीं लगा रहे हो तो आर एस अग्रवाल का मैथ खोल के देखो, उसमें परसेंटेज चैप्टर निकालो, और परसेंटेज चैप्टर जब आप लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्लास में कितना इफेक्टिव वर्क हम लोग आपको करा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपको बहुत सारे क्वेश्चन तो ये ऐसे मिल जाए आपको विदाउट स्टेटमेंट चेंज हुए। परसेंटेज का 101% एक एक क्वेश्चन आर एस अग्रवाल का इस चैप्टर पे लगेगा जो हम यहाँ पे करा रहे हैं, ठीक है। आप आर एस अग्रवाल नहीं लगा रहे हो, कोई और बुक लगा रहे हो तो उसमें भी मिलेगा, ठीक है। परसेंटेज पूरा 100% आप हम यहाँ पे करा के चल रहे हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करेंगे तरबूज और पानी वाला, फिर नेक्स्ट टाइप देखेंगे। जल्दी नोट करिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो होगा जल्दी ही। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देख पा रहे होंगे आप। एक तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है जिसमें 90% पानी है। 4 दिन बाद उसमें से कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, तो अब इसमें 60% पानी शेष रह जाता है। तो बताओ कितने किलोग्राम पानी का वाष्पीकरण हुआ। कि भैया पहले पानी था 90 किलोग्राम, अब पानी रह गया कितना, केवल
60 किलोग्राम, सॉरी पहले पानी था 90% और अब पानी कितना रह गया, केवल 60% रह गया। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अभी इससे पहले जो आपने मिश्रण वाले क्वेश्चन किए हैं उसमें आपने एक चीज देखी होगी कि हम वो चीज उठा रहे थे, वो चीज पकड़ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जो चीज क्या थी, फिक्स थी, कांस्टेंट थी, जो चीज बदल नहीं रही थी। जैसे कॉपर जितना पहले था बाद में भी उतना ही था। अब यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि जो पानी है, भाई पानी पहले अलग है बाद में अलग है, लेकिन जो तरबूज होगा, देखो तरबूज दो चीजों से मिलकर बना होगा बच्चों, एक तो पानी और दूसरा गूदा, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, पल्प बोल सकते हो। ठीक है, PULP, पल्प। ठीक है, तो जो उसमें पल्प होगा, जितना पहले होगा, सूखने के बाद भी पल्प तो उतना ही रहेगा। भाई सूखेगा क्या, पानी तो सूखेगा, पानी पहले ज्यादा था बाद में कम रह गया, लेकिन जो गूदा था जितना पहले था उतना ही गूदा बाद में रहेगा। यहां से बस ये चीज समझने वाली है कि कांस्टेंट वैल्यू उठाएंगे ऐसे क्वेश्चनों में जो वैल्यू बदल नहीं रही है या बदल नहीं सकती। ठीक है, तो देखिए कि भाई पहले उसमें 90% पानी है कि जी वाटर है 90% और पल्प कितना है 10%। ठीक है, आप हिंदी में लिख सकते हो पानी और हिंदी में इसको लिख सकते हो गूदा कि जी 10% क्या उसमें पल्प है। बाद में जब वो सूख गया है तो पानी रह गया उसमें केवल 60%, और जब भाई 60% पानी है तो पल्प कितना रह जाएगा 40%। देखो ये चीजें कहीं लिखी नहीं है इसमें कि जी देखो ये तो लिखा हुआ है, लेकिन पल्प का वो लिख के नहीं देगा। ये समझने वाली बात है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। ठीक है, कि अगर 90% पानी है तो पल्प अपने आप ही 10% होगा, जब तो मिला के तरबूज 100% का बनेगा, क्योंकि कोई भी मान अपने आप में 100% का होता है। अगर पानी 60% रह गया है पानी उड़ने के बाद, तो पल्प अपने आप कितना हो जाएगा, वो 40% हो जाएगा। देखो परसेंटेज बदलना बहुत बड़ी बात नहीं है, परसेंटेज चेंज हो सकता है लेकिन मान जो मात्रा होगी वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहां से देखिए, इस वाली कंडीशन से बच्चों, कि पल्प है 10%, आपको पता है कि 20 किलोग्राम का तरबूज है, उसका 10% उसमें से क्या है, पल्प है या गूदा है। तो 10% निकालने के लिए 20 गुना के 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट। तो आपको पता है कि जो गूदा है उसमें 2 किलोग्राम, कितना पल्प है उसमें 2 किलोग्राम पल्प है। ठीक है, तो जो ये पल्प 2 किलोग्राम है ये बाद में भी 2 किलोग्राम ही रहेगा। तो बाद में जब ये पल्प 40% हो गया तो अभी भी इसका मान कितना रहेगा, भाई 2 किलोग्राम ही तो रहेगा अभी भी इसका मान। अब हम यहां से देख सकते हैं कि देखो जो 40% है ये पल्प तो है ही है, साथ ही साथ इस तरबूज का 40% भी है। तो तरबूज के 40% का मान कितना आया 2, 1% का मान निकालोगे बच्चों तो 2/40, और जब 100% का मान निकालोगे तो गुना क्या करना पड़ेगा 100 से 0 कट, 2 से काट दिया 2 पे, और 2 से 1 कट जाएगा 10 कितने पे 5 पे। तो जो अब तरबूज का 100% का मान आया वो कितना आ गया 5 किलोग्राम आ गया। मतलब पानी उड़ने के बाद तरबूज केवल और केवल कितने किलोग्राम का रह गया 5 किलोग्राम का रह गया। अब आपको पता है कि तरबूज पहले कितने किलोग्राम का था जब ताजा था 20 किलोग्राम का, पानी उड़ने के बाद कितने का रह गया 5 किलोग्राम का। तो बच्चों आप देख सकते हो कितने पानी का क्या हो गया वाष्पीकरण, भाई पहले 20 का था 5 का था तो कितने का रह गया केवल, सॉरी कितने पानी का वाष्पीकरण हो गया 15 किलोग्राम पानी का क्या हो गया वाष्पीकरण हो गया। और यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर से एक बार समझाता हूं। देखिए बच्चों, जब ताजा तरबूज आया था तो 90% पानी था, 10% क्या था पल्प था। तो हमने पहले देखा कि 10% पल्प का मान है 2 किलोग्राम। ठीक है, यहां से बात समझी। सूखने के बाद 60% पानी हुआ तो पल्प अपने आप कितने रह गया 40%, मतलब गूदा 40% रह गया। तो हमें पता है कि जी पल्प चाहे 40% रह जाओ चाहे 50% रह जाओ उसका मान तो 2 किलोग्राम ही रहेगा, क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकता, वो पानी के साथ वाष्पीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो 40% का मान कितना है 2 किलोग्राम, और ये 40% पल्प तो है ही है, ये मिश्रण का भी कितना है 40% है। तो 40% मिश्रण का मान 2 किलोग्राम, 1% मिश्रण का मान कितना आया 2/40, और 100% मिश्रण का मान 5 किलोग्राम। कि जी अब तरबूज सूखने के बाद केवल और केवल 5 किलोग्राम का रह गया है। तो पहले कितने किलोग्राम का था 20 का, अब कितने का रह गया
5 किलोग्राम का, तो कितना पानी उड़ गया बच्चों? 15 किलोग्राम। ये वजन जो कम हुआ है ये किसकी वजह से कम हुआ है? पानी की वजह से कम हुआ है। जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर होगा अभी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लास्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है, लास्ट क्वेश्चन के मुकाबले थोड़ा सा आसान है। देखिए 5 लीटर नमक और पानी के मिश्रण में 40% नमक है, ठीक है। 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में नमक का प्रतिशत बताना है आपको। तो सबसे पहले देखते हैं कि 5 लीटर में 40% नमक का मान कितना आता है। तो हम देखते हैं कि जी 5 लीटर में 40% नमक, 5 गुना के 40%, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100, 0 से 0 कट, 5 से कट गए 2 पे और 2 से कट गए 2 पे। तो आपका सीधा सीधा कितना आ गया? 2 किलोग्राम क्या है आपका? नमक है। 2 kg क्या है आपका? नमक है, ठीक है। इतनी बात आती है समझ में कि जी 5 लीटर नमक और पानी के मिश्रण में 2 किलोग्राम नमक है। अब वो कह रहा है कि जी 5 लीटर जो मिश्रण था, जो 5 लीटर मिश्रण था ये वाला, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया है। तो जब इसमें 3 लीटर पानी आप और मिला दोगे तो नया मिश्रण कितना हो जाएगा बच्चों? सीधा सीधा 8 लीटर हो जाएगा। यहां तक बात आती है समझ में। अब वो कह रहा है कि जो नया मिश्रण बना है उसमें नमक का प्रतिशत बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 8 लीटर में आपको मान बताना है कितने का? नमक का प्रतिशत। और नमक है कितना आपका अभी भी? 2 किलोग्राम। तो जी 2 किलोग्राम नमक है कितने में? 8 लीटर में। तो 2/8 गुना के 100, तो 2 से काटेंगे 4 पे जाएगा और 4 से सीधा सीधा कितने पर जाएगा बच्चों? 25 पे। तो आपका मान कितना आ गया? अब 25% आ गया कि जी नमक का जो नया प्रतिशत है वो कितना है? 25% है, ठीक है। तो देखिए वही बात समझने वाली लास्ट क्वेश्चन वाली कि प्रतिशत बदल रहा है नमक का, लेकिन मात्रा अभी भी कितनी है? अभी भी 2 है और पहले भी कितनी थी? 2 है, ठीक है। फिर से देख लीजिए 5 लीटर में 40% का मान आया 2 किलोग्राम। 5 लीटर पानी में 3 लीटर, 5 लीटर मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया तो मिश्रण बन गया जी 8 लीटर, ठीक है। पानी बढ़ा है, नमक नहीं बढ़ा है। तो 2 किलोग्राम नमक है 8 लीटर में। अब तो 2/8 गुना के 100, सीधा सीधा अभी भी कितना आ गया? 25% आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। उम्मीद है आसान सा क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन के मुकाबले समझ में आ गया होगा आपको। जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे होंगे। कोई दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, या कितना प्रतिशत है? सिर्फ अधिक नहीं है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन ये है बच्चों, ठीक है। और देखिए दोस्तों ये क्या है, क्वेश्चन अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन निकलेंगे इस टॉपिक से। तो इसी स्टेटमेंट से मैं वो तीनों के तीनों चारों क्वेश्चन यही करा दूंगा। देखिए भाई, तो सबसे पहले कह रहा है कि जी कोई दो संख्या तीसरी संख्या से, तो सबसे पहले आप 3 संख्या मान लीजिए ए, बी और सी, ठीक है। तीसरी संख्या से अधिक है और कम है जो भी है, तो तीसरी संख्या को मान लिया हमने 100, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जी किरमा से 20% अधिक है, तो 100 से 20% अधिक तो ये है, तो ये कितना हो गया 120, और 50% अधिक ये है तो ये कितना हो गया 150 हो गया। अब क्वेश्चन उसने पूछा है कि पहली संख्या ये वाली दूसरी संख्या का इस वाली का कितना परसेंट है, मतलब इसमें से इसका परसेंट बताना है आपको, ठीक है। देखिए भाई, तो क्या करूं मैं 120 को रखूंगा ऊपर और 150 को रख दूंगा नीचे, ठीक है। इसका एक लॉजिक और सीख लीजिए ध्यान से, जिसके भी पीछे का लिखा आ जाए या से लिखा आ जाए उसको तो रखेंगे नीचे और दूसरी संख्या को रखेंगे ऊपर। ये कहते हैं ना देसी लॉजिक है, थोड़ा याद रखेगा आपको। अगर आप ऐसे नहीं पढ़ पा रहे हो कि जी 150 में से 120 का परसेंट बताना है, तो आप ऐसे याद रखिए कि देखो इस संख्या के पीछे लग रहा है दूसरी संख्या का, तो जिसके पीछे का लग रहा होगा दूसरी संख्या के पीछे लग रहा है तो उसको रखोगे नीचे और जो पहली संख्या उसको रख लेना है ऊपर, ठीक है। तो 120/150 गुना के 100। देखो 0 से 0 कटा, 15 से कट गया कितने पे 8 पे, तो कितना आ गया सीधा सीधा ये 80 आ गया। तो कितना परसेंट अधिक है भैया 80% है, अधिक नहीं है। ये है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो क्या है भैया 80% है, ठीक है। ये क्या है आपका आंसर है, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए। इसी क्वेश्चन पे मैं अभी 2 और 3 क्वेश्चन और करवाने वाला हूँ।
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में क्यों नहीं आएगा, समझ में जरूर आएगा। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। इसी में थोड़ा सा चेंज करके देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन और बन सकता है। यहाँ पे वो ये भी बोल सकता है कि जी तो बताइए पहली संख्या, सॉरी दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। अब उसने पूछा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो मैंने देखो आपको एक सीधा सीधा देसी सा लॉजिक बता रखा है कि जिसके पीछे का या से आ जाए उसको तो रखना है नीचे, तो पहली संख्या को रख लो भैया नीचे, ठीक है। और दूसरी संख्या से पूछ रहा है, दूसरी संख्या को पूछ रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो दूसरी संख्या आ जाएगी ऊपर, और गुना के कर दो किससे, 100 से। देखिए 0 से 0 कटा, 3 चौके, या फिर ऐसे करिए 0 को मत काटिए, ये 0 काट लिए, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, और 4 से कटिया सीधा सीधा कितने पे, 25 पे। तो 25 पंजे सीधा कितना हो गया बच्चों, 125। तो भैया दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, 125% है, ठीक है। दूसरी संख्या पहली संख्या का 125% है। जल्दी से नोट कर लीजिए, जिसके पीछे काया से लिखा होगा उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको परसेंटेज आता है तो काया से को देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा कर सकते हो आप लोग। तो देखिए बच्चों इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो ये भी बताना पूछ सकता है आपको, ये भी पूछा जा सकता है पेपर में। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बड़ी चीजें नहीं है ये। देखिए पहली संख्या आपको पता है कितनी है, 120, और दूसरी संख्या कितनी है, 150। तो सीधा सीधा कमी कितनी की आ रही है, 30 की कमी आ रही है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि जितने की कमी है इसको रखो ऊपर, और दूसरी संख्या से है तो दूसरी संख्या को रखो नीचे, 150 गुना के कर दीजिए 100 से। देखिए बच्चों 0 से 0 कटा, 3 से कट गया कितने पे, ये 5 पे, और 5 से सीधा कट के कितने पे जाएगा, ये 20 पे। तो सीधा सीधा कितना कम है, ये 20% कम है, ठीक है जी। पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% क्या है, कम है। आई बात समझ में यहाँ से। अभी इसमें देखिए एक क्वेश्चन और पूछ सकता है वो, अगर आप ये जल्दी से नोट कर लो तो यहीं पे करा देता हूँ। डस्टर कहाँ रह गया, उधर है डस्टर, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए वो ये भी पूछ सकता है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो देखिए भाई हमें कुछ नहीं करना, बस आप ये देख लीजिए कि भाई पहली संख्या से जो दूसरी संख्या इससे 30 ज्यादा है, ठीक है। तो जो भी अधिकता है उसको रखेंगे ऊपर, और जिस भी संख्या से है, देखो किस संख्या से, पहली संख्या से, तो उसको रख लेंगे नीचे, 30/120 गुना के 100। तो वही 3 से कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 3 से कट गया 4 पे, और 4 से कट के कितना आ गया, सीधा सीधा 25 आ गया। तो कितना परसेंट अधिक है बच्चों, 25% अधिक है दूसरी संख्या किससे, पहली संख्या से। तो बच्चों देखिए आज की जो क्लास है वो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी परसेंटेज की, वो परसेंटेज की आपकी लास्ट क्लास होगी, और वो थोड़ी बड़ी भी होगी, और कहते हैं ना परसेंटेज का उसमें बिल्कुल आपको खतरनाक रूप देखने को मिलेगा, बिल्कुल जबरदस्त सीन, ठीक है। अब बच्चों कर लेते हैं कुछ जरूरी बातें जो आपके लिए भी जरूरी है और मेरे लिए भी जरूरी है। तो बच्चों अगर आपको पढ़ने में वास्तव में ही मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आप लोगों ने कर लिया है तो अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराओ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए। अच्छा दूसरा भाई जो जरूरी बातें हैं, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अपने नोट्स तैयार कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट जल्दी मैं बताने वाला हूँ कौन सा प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है। बुक आपको मैं ऑलरेडी सजेस्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी,
RS अग्रवाल की बेस्ट, सबसे बेस्ट एंड बेस्ट बुक है, ठीक है। और हो सकता है कल हम थोड़ा सा, और कहते हैं ना थोड़ी लंबी क्लास चलने वाली है परसेंटेज की, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाएंगे परसेंटेज में। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कीमती समय दिया उसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और देखिए बच्चों, बहुत कम समय में आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है दोस्तों। और भी देखो, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है कि मेरे मुंह से कई बार बच्चे बच्चे निकलता है, तो उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। दरअसल क्या है, पेशे से मैं करीब करीब 9 साल से टीचर हूँ, तो ये चीज़ें मेरे कहते हैं ना अंतरात्मा में है। पढ़ाते वक्त निकलेगा ही बच्चे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। आपने देखा भी होगा आज वाली वीडियो में मैं बच्चों की जगह दोस्त का यूज कर रहा था। लेकिन अगर आपको बुरा लगता है तो फिर आगे से हम फिर इन वर्डों का कम से कम प्रयोग करेंगे, लेकिन दोस्त वर्ड ठीक है तो उसी का प्रयोग करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।